हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है साइंस एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट 9। इसके अंदर हम आज बात करेंगे किसकी? डिजीज की। किसकी बात करेंगे? डिजीज यानी कि बीमारियों की। हार्ट से संबंधित कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं। इसके अंदर यह एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है जिसके अंदर हमारे को एनसीईआरटी के अंदर 4 डिजीज दी गई है। हम केवल एनसीईआरटी की डिजीज के ही बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है वह केवल एनसीईआरटी से ही आता है। एनसीईआरटी से बाहर बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं एनसीईआरटी से आते हैं, इसलिए हम एनसीईआरटी को ही क्लियर करेंगे। इसलिए पहली जो डिजीज है वो होती है उच्च रक्तदाब। क्या होती है? उच्च रक्तदाब, जिसे हम कह सकते हैं अति तनाव। उस रक्तदाब में क्या होता है कि सामान्य व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर होता है, जिसे हम बीपी कहते हैं, ब्लड प्रेशर, यह 120/80 होता है। ठीक है, 120/80 होता है। यहाँ पे जो 120 होता है वो होता है परकुचन। क्या होता है? परकुचन। वहीं पे जो 80 होता है वो होता है अनुशीतलन। क्या होता है? अनुशीतलन। ठीक है, और ये क्या होता है? अमम्य होता है। यानी कि 120/80 जो अमम्य होता है, 120 जो बताता है वो परकुचन को बताता है, हार्ट के परकुचन को, और 80 जो होता है वह अनुशीतलन को बताता है। लेकिन अगर यदि यही ब्लड प्रेशर क्या हो, अगर यदि यही ब्लड प्रेशर क्या हो जाए, 120/80 की बजाय 140/90 हो जाता है, यानी कि 140 क्या हो जाता है? परकुचन। 140/90 की बात करते हैं तो 140 क्या हो जाता है? परकुचन। और 90 क्या हो जाता है? अनुशीतलन। तो अगर यदि ब्लड प्रेशर 140/90 हो जाता है तो 140 जो होता है परकुचन हो जाता है, 90 जो अनुशीतलन हो जाता है, इसे कहा जाता है हाई ब्लड प्रेशर। क्या कहा जाता है? हाई ब्लड प्रेशर। यह जो ब्लड प्रेशर होता है ये अति तनाव को प्रदर्शित करता है, और उच्च रक्तचाप हृदय की बीमारी को भी जन्म देता है तथा अन्य महत्वपूर्ण अंग जैसे मस्तिष्क तथा वृक्क जैसी क्रियाओं को भी क्या करता है? ये प्रभावित करता है। ठीक, ये किसके बारे में था? ये थी अपनी बात उच्च रक्तदाब की। अब हम नेक्स्ट बीमारी की बात करेंगे सेकंड नंबर पे, वो होगी हृदय धमनी रोग, जिसे हम CAD भी कह सकते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसके अंदर क्या होता है? हृदय धमनी रोग जो होता है इसे हम एथेरोकांटीय भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एथेरोकांटीय। क्या कह सकते हैं? एथेरोकांटीय, यानी कि एथेरिस्क्लेरिस। क्या कह सकते हैं? एथेरिस्क्लेरिस। एथेरिस्क्लेरिस भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि हर्ट क्या हर्ट में जो रक्तवाहिनियाँ हर्ट में जो रक्तवाहिनियाँ ब्लड की सप्लाई करती है, वह रक्तवाहिनियाँ इसके अंदर क्या होती है? प्रभावित होती है। कहने का मतलब यह है कि जो रक्तवाहिनियाँ हार्ट में ब्लड की सप्लाई करती है वो इसके अंदर प्रभावित होती है। इन रक्तवाहिनियों में क्या होता है कि कैल्शियम, इसके अलावा वसा तथा अन्य रेशीय उत्तक जमा हो जाते हैं, जिससे क्या होती है कि जो धमनी होती है वह और सक्रिय हो जाती है। आपको पहले ही पता होता है कि धमनी का व्यास कम होता है, अगर उसके अंदर और कैल्शियम वसा और अन्य रेशे उत्तक जमा हो जाते हैं तो उनका व्यास कम हो जाएगा, जिससे रक्त का प्रवाह क्या होगा? प्रभावित होगा। और जैसे रक्त का प्रवाह प्रभावित होगा तो हार्ट तक क्या होगा? ब्लड की सप्लाई आपूर्ति नहीं होती, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? हृदय धमनी रोग। अब हम बात करेंगे थर्ड नंबर की डिजीज की। तो थर्ड नंबर पे जो डिजीज आती है वो आती है हृदय शूल। कौन सी आती है? हृदय शूल, जिसे हम एंजाइना भी कह सकते हैं। हृदय शूल पेक्टोरिस, या फिर क्या होती है? एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जो हृदय पेशी होती है जब हार्ट को पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं कर पाती। हृदय धमनी में क्या बताया था कि हार्ट को क्या होता है? ब्लड की सप्लाई पूर्ण नहीं हो पाती है, जबकि हृदय शूल या एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर क्या होता है कि हार्ट को ऑक्सीजन की सप्लाई की आपूर्ति नहीं हो पाती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि हार्ट जो होता है इसको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है। ऑक्सीजन की
सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है। और जैसे ही हार्ट के अंदर ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होगी तो क्या होता है, अचानक से सीने में दर्द होता है। तो अगर यदि किसी व्यक्ति के सीने में दर्द होता है तो उसके अंदर हृदय शूल या एंजाइना पेक्टोरिस के होने की संभावना हो जाती है। ठीक है। और ये जो हृदय शूल या पेक्टोरिस या एंजाइना पेक्टोरिस जो होता है, ये स्त्री व पुरुष दोनों में हो सकता है। ऐसा नहीं कि स्त्री में होगा, ऐसा नहीं कि पुरुष में होगा, स्त्री और पुरुष दोनों में हो सकता है। और ये किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन ये मध्यावस्था व बुढ़ापे में सबसे अधिक होता है। ठीक है। और यह अवस्था जो होती है रक्त बहाव के प्रभावित होने से होती है। सिंपल सी बात है कि अगर यदि ब्लड का प्रभाव कम होगा, ब्लड का सप्लाई कम होगी, तो जितना ब्लड अधिक होगा उतनी ऑक्सीजन की आपूर्ति अधिक होगी। लेकिन जैसे ही ब्लड कम हो जाएगा तो उसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन की आपूर्ति भी कम हो जाएगी। और जैसे ही ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होगी तो क्या हो जाएगा, हृदय शूल एंजाइना पेक्टोरिस, जिससे क्या होता है कि सीने में दर्द होता है। इसके बाद अब हम 4th नंबर की डिजीज की बात करते हैं, वो आता है हृदयपात। वो क्या आता है, हृदयपात। हृदयपात में क्या होता है कि यह अवस्था होती है जिसके अंदर क्या होता है कि हृदय जो होता है वो शरीर के विभिन्न भागों को आवश्यकता अनुसार पर्याप्त आपूर्ति नहीं कर पाता। कहने का मतलब ये होता है कि हमने इससे पहले 2 डिजीज पढ़ी। पहले थी हृदय धमनी रोग, जिसमें हार्ट को ब्लड की सप्लाई पूर्ण नहीं हो पाती जितनी उसकी आवश्यकता होती है। सेकंड डिजीज पढ़ी थी हृदय शूल, जिसमें हार्ट को ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है। लेकिन जो हम नेक्स्ट डिजीज 4th नंबर की डिजीज पढ़ रहे हैं हृदयपात, इसमें क्या होता है कि हार्ट जो होता है वह अन्य अंगों को आपूर्ति नहीं कर पाता है। तो पहले तो क्या था कि हार्ट में कमी आ रही थी ऑक्सीजन और ब्लड की, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हार्ट जो होता है वह शरीर के अन्य भागों तक पूर्ण आपूर्ति नहीं कर पाता है। इसे क्या कहा जाता है, हृदयपात। लेकिन यहीं पर एक आती है 5 नंबर की डिजीज की बात करते हैं, हृदयघात। जो हृदयघात होती है यह हृदयपात से बिल्कुल ही अलग होती है। हृदयपात में सिर्फ हार्ट जो होता है कुछ समय के लिए शरीर के अन्य अंगों तक पूर्ण आपूर्ति नहीं कर पाता, लेकिन कुछ समय पश्चात वह वापस अपनी आपूर्ति कर लेता है। लेकिन हृदयघात होता है, इसके अंदर आता है हार्ट अटैक। इसके अंदर सीधा ही व्यक्ति की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। हार्ट की जो धड़कन होती है वो बंद हो जाती है। ठीक है। तो इसमें क्या होती है, सीधा मृत्यु होती है। और मृत्यु क्यों होती है, हार्ट की जो धड़कन होती है वह क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। ठीक है। तो हमने क्या कौन कौन सी डिजीज पढ़ी एक बार और बता देता हूँ आपको। हमने कुल 5 डिजीज के बारे में बात की। पहला होता है उच्च रक्तदाब। अगर यदि 120/80 है तो वह सामान्य होता है, लेकिन अगर यदि वही ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है 140/90 हो जाता है तो वो क्या होता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है। उसके बाद सेकंड डिजीज के बारे में बात की होती है हृदय धमनी रोग। हृदय धमनी रोग में क्या होता है कि हार्ट में ब्लड की सप्लाई पूर्ण नहीं हो पाती। उसके बाद 3rd नंबर की डिजीज थी हृदय शूल पेक्टोरिस या एंजाइना पेक्टोरिस। इसमें क्या होता है कि हार्ट को ऑक्सीजन की आपूर्ति पूर्ण नहीं हो पाती है। वहीं पे अपन 4th नंबर की बात की हृदयपात। तो हृदयपात में क्या होता है कि हार्ट खुद शरीर के अन्य भागों तक पूर्ण आपूर्ति नहीं कर पाता पोषक पदार्थ ऑक्सीजन की। और वहीं पे अपन ने फिर 5th नंबर की बात की हृदयघात, जिसके अंदर क्या होता है कि हार्ट की जो होती है वो धड़कन बंद हो जाती है, जिससे सीधा व्यक्ति क्या होती है, मृत्यु होती है। तो ये थी डिजीज। और यहीं पे अपना ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम चैप्टर खत्म होता है। इसके अंदर हमने पूरी एनसीईआरटी कवर कर ली है। अब हम नेक्स्ट क्लास में अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।